तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने भले ही हमारे आयरन मैन को मरवा दिया हो, लेकिन फिर भी हम उसे पसंद करते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में आपने ये सीन तो देखा ही होगा। बेसिकली इस सीन में काइसिलियस और डॉक्टर स्ट्रेंज पागलों की तरह फाइट कर रहे हैं। और क्योंकि हमारे डॉक्टर के पास ज़्यादा फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए एक लैम्प जैसे दिखने वाली चीज़ को उठा लेते हैं, जिसके बाद काइसिलियस कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाता है। लेकिन बाद में काइसिलियस को पता चलता है कि स्ट्रेंज को वो चीज़ चलाते नहीं आती है, इसलिए वो स्ट्रेंज पर अटैक कर देता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये चीज़ थी क्या जिसने काइसिलियस तक को कुछ सेकंड्स के लिए डरा कर रख दिया। बेसिकली इस लैम्प का नाम ब्रेजियर ऑफ बॉम गैलिथ है। मूवी में तो इसका यूज़ नहीं हुआ, लेकिन कॉमिक्स में स्ट्रेंज ने इसका यूज़ किया था। ये कॉमिक थी द माइटी थॉर, जिसमें थॉर होकर भी नहीं था। बेसिकली थॉर किसी रीज़न की वजह से अर्थ यानी मिडगार्ड को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उस पर गॉड होने का घमंड चढ़ चुका था। लेकिन ऑल फादर ओडिन ने एरिक मास्टरसन, जो कि एक आर्किटेक्ट था, उसे थॉर की पावर दी। लेकिन एक दिन मेफिस्टो थॉर की एन्चेंटेड स्टिक को चुरा लेता है, और ये वही स्टिक थी जिसे ज़मीन पर मारकर डोनाल्ड ब्लेक थॉर में ट्रांसफॉर्म हो जाता था। लेकिन न्यू थॉर के पास मेफिस्टो के पास जाने का रास्ता नहीं था, इसलिए एरिक डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प लेता है ताकि उसे अपनी एन्चेंटेड स्टिक वापस मिल जाए। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए ये सब करना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज एरिक को एक मैजिकल एमुलेट और रिंग देते हैं, और मूवी में दिखाए गए ब्रेजर ऑफ बॉम गैलिथ का यूज़ करता है थॉर को मेफिस्टो के रियलिम में टेलीपोर्ट करने के लिए। और जो एमुलेट यानी लॉकेट डॉक्टर स्ट्रेंज ने एरिक को दिया था, वो एरिक को एक टाइप से वर्चुअली इनविजिबिलिटी प्रोवाइड कर रही थी। लेकिन रास्ते में वो लॉकेट टूट जाता है, जिसकी वजह से मेफिस्टो को एरिक और डॉक्टर स्ट्रेंज की एस्ट्रल फॉर्म दिख जाती है। लेकिन मेफिस्टो एक सेकंड में डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने रियलिम से निकाल देता है, और अब एरिक अकेला हो चुका था। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज सिल्वर सफर को उसी ब्रेजियर ऑफ बॉम गैलिथ की मदद से हेल में टेलीपोर्ट कर देता है। सिल्वर सफर और मेफिस्टो की बहुत तगड़ी फाइट शुरू हो जाती है। एरिक को भी अपनी एन्चेंटेड स्टिक मिल जाती है, जिसे टैप करने के बाद वो फेक थॉर में ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है, और मेफिस्टो को फाइट करने के लिए चैलेंज करने ही वाला होता है कि तभी फेक थॉर देखता है कि एक बैग के ऊपर असली थॉर का चेहरा बना हुआ है। लेकिन इससे पहले फेक थॉर उस बैग को टच कर पाता, फेक थॉर धीरे धीरे करके गायब होने लग जाता है, और बाद में सिल्वर सफर और फेक थॉर डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने होते हैं, क्योंकि ब्रेजियर ऑफ बॉम गैलिथ की आग बुझ चुकी थी। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो बेसिकली ब्रेजियर ऑफ बॉम गैलिथ एक ऐसा आर्टिफैक्ट है जो किसी भी बीइंग को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, और जो ब्रेजियर ऑफ बॉम गैलिथ को यूज़ कर रहा हो उसकी पावर टेम्पररी बेसिस पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह। लेकिन इसकी आग बुझने पर डॉक्टर स्ट्रेंज मेंटली और फिजिकली काफ़ी ज़्यादा थक जाएगा, क्योंकि ये ब्रेजियर डॉक्टर स्ट्रेंज के पावर्स को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देती है। और बस ये लैम्प जैसे दिखने वाली चीज़ सिर्फ टेलीपोर्टेशन और पावर्स को बढ़ाने के काम में आती है। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि मूवी में ये इतनी छोटी चीज़ है, कॉमिक्स में इतनी बड़ी क्यों है। तो बेसिकली थॉर रैग्नारोक में हमने जो इटर्नल फ्लेम देखी, वो लुक्स में काफ़ी हद तक सिमिलर है ब्रेजियर ऑफ बॉम गैलिथ से, और हो सकता है कि फिल्म मेकर्स इसे सेम ना रखना चाहते हो, इसलिए इसका साइज छोटा कर दिया गया। और ये तो डॉक्टर स्ट्रेंज का सिर्फ एक आर्टिफैक्ट था, ऐसे बहुत सारे आर्टिफैक्ट है जो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के फ्यूचर मूवीज में देखने मिलेंगे। लेकिन अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताओ कि आपको डॉक्टर स्ट्रेंज का कौन सा आर्टिफैक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आता है। और अगर आपको ब्रेजियर ऑफ बॉम गैलिथ के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना इसी डिटेल वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।